हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज़ रूपक और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेल्टा स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 के बारे में। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पब्लिश हुआ है फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड एंड वो कह रहे हैं कि जो डेल्टा स्ट्रेन है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इनफैक्ट जो केस लोड है बहुत ज़्यादा मोर देन 50% वो डेल्टा स्ट्रेन की वजह से आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या है ये डेल्टा स्ट्रेन, क्या पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट जो है इंग्लैंड की तरफ से आया है, ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, म्यूटेशन जो है, आपको पता है कि जो कोविड-19 है फ़िलहाल तो पूरे दुनिया में एक पैंडेमिक अभी सिचुएशन जो है एंड काफ़ी तेज़ी से हमारा जो कोविड-19 वायरस जो हम बात करते हैं ये म्यूटेट कर रहा है। म्यूटेशन वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोटीन स्पाइक्स आपको दिख रहा है। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन स्पाइक जो इन्फेक्शन के पीछे जो मेन वजह होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन स्पाइक्स। एंड म्यूटेशन में क्या होता है, ये जो स्पाइक है ये अपना स्ट्रक्चर को चेंज करता है। वैसे जो कोविड-19 है ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये एक आरएनए वायरस है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए से बना हुआ है, करीब करीब 30,000 बेस पेयर से बना हुआ है ये आरएनए एंड दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस कोरोना वायरस। एंड क्या होता है कि आरएनए क्योंकि ये डीएनए से ज़्यादा अनस्टेबल होता है तो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही आसानी से ये म्यूटेट कर जाता है। एंड जब ये म्यूटेट होता है तो काफ़ी हद तक वायरस जो है अपना इन्फेक्शन का जो इनका क्राइटेरिया होता है, जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज कर जाते हैं। एंड ऐसे ही एक म्यूटेंट जो वेरिएंट अभी सामने आया है दैट इज़ द डेल्टा वेरिएंट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या है ये डेल्टा वेरिएंट, किस तरह से ये इन्फेक्शन करता है एंड क्या यहाँ पे रिपोर्ट हमारा कहता है, क्या यहाँ पे हमारा कंसर्न है। सो बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जोड़ के आप अवेल कर सकते हो डेली करंट अफेयर सीरीज़। इसके अलावा इंस्पिरेशन आईएएस देता है आपको डेली एमसीक्यू एंड विश्लेषण जो आप पा सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके www.inspirationias.org। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको मिल जाता है फाउंडेशन कोर्स इंस्पिरेशन आईएएस की तरफ से, जहां पर आप जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको करना यह है, यहाँ पे जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं इन पे आप कॉल करके हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है इनकी फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा इंस्पिरेशन आईएएस देता है आपको फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स 2021। आप अगर एपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, एपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी 2021 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा जनरल स्टडीज़ एंड सीसेट का कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज़। आपको करना यह है, यहाँ पर जो दिए गए फ़ोन नंबर है यहाँ पे आप फ़ोन करके खुद को रजिस्टर करा सकते हो। या फिर अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार एंड आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इन माई टेलीग्राम चैनल @सर रूपक। बेसिकली जो यहाँ पे न्यूज़ अभी सामने आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हो ये न्यूज़ पब्लिश हुआ है कि जो लेटेस्ट रिस्क असेसमेंट है ऑफ SARS-CoV-2 वेरिएंट, तो यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE है ये कहते हैं कि यहाँ पे जितने सारे इन्होंने सैम्पलिंग किया है उनमें से 61% सैंपल जो है वो डेल्टा वेरिएंट का मिला है। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कि जो रिपोर्ट है ये कहते हैं कि ज़्यादातर वेरिएंट जो है वो डेल्टा स्ट्रेन के मिल रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट के मिल रहे हैं। मतलब जो केस ऑफ इन्फेक्शन है, जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो डेल्टा वेरिएंट का फ़िलहाल ज़्यादा है कंपेयर टू द अल्फ़ा वेरिएंट जो अदर टाइप ऑफ वेरिएंट हमको मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो V1617.2 ये जो वेरिएंट है ये सबसे ज़्यादा अभी इन्फेक्शन फैला रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है यहाँ पर हमको मिला है कि ज़्यादातर जो केस लोड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। यहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा फ्रॉम इंडिया टुडे। ये कहते हैं वुमेन विथ HIV कैरीज कोविड-19 इन्फेक्शन फॉर 216 डेज डेवलप 32 वायरस म्यूटेशंस इनसाइड हर बॉडी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो म्यूटेशन के म्यूटेशन का जो रेट है, जो स्टांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी इंसान का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको पता होगा HIV इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, वीक पड़ जाता है। एंड ऐसे में वायरस जो है आसानी से हमारे इम्यून सिस्टम पे हावी होता है। एंड ऐसे में यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये कहता है कि एक इंसान में करीब 216 डेज़ में वायरस ने 32 टाइम्स म्यूटेट किया था। सो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि जो म्यूटेशन का रेट है वो कितना ज़्यादा हाई है व्हेन इट कम्स टू कोविड-19। सो यहाँ पे बेसिकली कंसर्न क्या है हमारे लिए, यहाँ पे ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली है क्या एंड क्या यहाँ पे यहाँ से हम लोग जो कंसर्न की बात है बेसिकली ये है क्या, रीज़न क्या है इसके पीछे।
तो देखो जो डेल्टा वेरिएंट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक सब कैटेगरी है, एक सब वेरिएंट है फ्रॉम दैट ऑफ B1617 जो इंडिया में डिटेक्ट हुआ था अर्लियर इन दिस ईयर, एंड जो सेकेंड वेव अभी फैला है इसी का एक सब कैटेगरी है विच इज़ B1617.2। ये जो है इसको हम डेल्टा वेरिएंट के नाम से बोल रहे हैं। WHO ने इनको डेजिग्नेट किया है एज डेल्टा वेरिएंट विच इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ जो B1617 है जो इंडिया में डिटेक्ट हुआ था। एंड मोर ओवर WHO ने इस वेरिएंट को कहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC। अब देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो टैग है इसका मीनिंग क्या है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ये कब कहा जाता है किसी वायरस को, ये कहने के पीछे जो क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर उस वायरस का ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही आसानी से वो ट्रांसमिट हो रहा है, काफ़ी आसानी से काफ़ी जल्दी वो फैल रहा है, या फिर अगर उसका जो इन्फेक्शियसनेस है, जो विरुलेंस है, ये काफ़ी हाई है। विरुलेंस का मतलब होता है इन्फेक्शन करने का जो कैपेसिटी होता है, जो इन्फेक्ट कर सकता है आसानी से। तो अगर वो ज़्यादा हाई है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर ट्रांसमिशन ईजिली हो रहा है, या फिर इट डिक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स। अगर जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, जैसे कि वैक्सीन्स हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया या थेराप्यूटिक्स है, इनको अगर ये ओवरकम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोड डाल रहा है, तो इन कंडीशन में हम लोग किसी भी पैथोजन को, वायरस हो, बैक्टीरिया को, उसको हम लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में डाल सकते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ WHO। नाउ बेसिकली यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का टैग लगा है डेल्टा स्ट्रेन पे, क्या ये हमारे लिए काफ़ी एक्चुअल में क्या ये हमारे लिए कंसर्न की बात है? तो हाँ देखिए, बिल्कुल ये कंसर्न की बात है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है ये एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो पब्लिक हेल्थ को स्टडी करता है, मॉनिटर करता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन UK। सो ये कहते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है दे आर ऑन अ राइज वाइल अल्फा वेरिएंट आर ऑन अ डिक्लाइन। इसका मतलब है अभी जो इन्फेक्शन अभी हमको मिल रहा है, जो केसेस हमको मिल रहे हैं, वो ज़्यादातर डेल्टा वेरिएंट से हो रहा है। इसका मतलब जब अल्फा वेरिएंट म्यूटेट करता है, डेल्टा वेरिएंट बनाता है, तो ऐसे में ये म्यूटेशन की वजह से इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसा चेंज होता है कि वो आसानी से इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, आसानी से वो ट्रांसमिट हो सकता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो म्यूटेशन है इसके वजह से जो वायरस है और ज़्यादा पहले से डेडली हो गया है और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा? देखो, इससे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इससे प्रॉब्लम होगा अगर रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ता है, आसानी से लोग अगर बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, तो ऐसे में जो हॉस्पिटलाइजेशन का केस लोड है, जो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे लोग, इनका नंबर बढ़ेगा, केस लोड जो है वो बढ़ेगा। और आपको ऑलरेडी पता है हमारा जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। एंड ऑलरेडी हम लोग जो जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है या फिर हॉस्पिटलाइज जो बेड की कमी है, काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। वैक्सीनेशन या फिर ड्रग्स अवेलेबिलिटी, जो कैपेसिटी है, हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है इस पेंडेमिक को रोकने का, इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। और जब ये प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आगे जाके और ज़्यादा डेथ रेट हमको देखने को मिले, जो ओवरऑल कंडीशन है वो और ज़्यादा आगे जाके ख़राब हो सकता है। सो बेसिकली यस, इट इज़ अ कंसर्न फॉर अस, इट इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न फॉर अस। आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, काफ़ी हद तक हम लोग पेस में चल रहे हैं वैक्सीनेशन, तो क्या हमारा वैक्सीनेशन जो है ये डेल्टा वेरिएंट को नहीं रोकेगा? तो देखो, अभी रिसेंट स्टडीज़ फ्रॉम इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ये क्या दिखाते हैं कि द वैक्सीन एफिकेसी फॉर डेल्टा वेरिएंट आर रिड्यूस्ड। जो डेल्टा वेरिएंट है इनके लिए हमारा जो वैक्सीन कैपेसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव साबित हो रहा है। इनफेक्टिव मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो एफिकेसी है वैक्सीन का ये काफ़ी कम है व्हेन इट कम्स टू डेल्टा वेरिएंट एज़ कम्पेयर टू द अल्फा वेरिएंट। इनफैक्ट लैंसेट का एक रिपोर्ट कहता है कि जो एडल्ट्स वैक्सीनेटेड विथ फाइजर एंड जो बायोएनटेक वैक्सीन है, इट शोज़ 5 टाइम्स लोअर लेवल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वैक्सीनेशन से जो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, उन एंटीबॉडीज़ का न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी करीब करीब 5 टाइम्स कम हो जाता है डेल्टा वेरिएंट के लिए। यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पर रिपोर्ट क्या कह रहा है कि अगर आपका फर्स्ट डोज लगा है फाइजर बायोएनटेक का, तो इसमें जो आपका अल्फा वेरिएंट के लिए एफिकेसी है 49.2% है, जबकि डेल्टा वेरिएंट के लिए सिग्निफिकेंटली कम है,
62% हो जाता है आपका एफिकेसी फॉर डेल्टा वेरिएंट, और जब सेकेंड डोज लगता है तो ये कहीं जाके आपका 87% तक पहुंचता है, ऑलमोस्ट 88% मैं कहूँगा पहुंचता है फॉर डेल्टा वेरिएंट, जो अगेन अल्फा वेरिएंट से काफ़ी कम होता है ना। यहाँ पे आपको पता होगा ऑलरेडी, जैसे कि इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है अभी जो वैक्सीनेशन है फॉर सेकेंड डोज, लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज अभी चल रही है। तो ऐसे में अगर वैक्सीनेशन जो सेकेंड शॉट है इसमें अगर डिले होता है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमको जो केस लोड है वो आगे जाके देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट है जो अभी करंटली सेकेंड वेव में ये प्रीडोमिनेट कर रहा है, सो इसके लिए हमारा फर्स्ट डोज जो है वो काफ़ी हद तक इनइफेक्टिव साबित हो रहा है। तो सेकेंड डोज अगर आपको टाइमली नहीं मिल रहा है तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक कंसर्न वाली बात है। द सेम थिंग गोज़ फॉर द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो हमारा वैक्सीन डेवलप किया है इन्होंने। अगेन यहाँ पे दिखा रहे हैं जो फर्स्ट डोज है इसके लिए हमारा वैक्सीन एफिकेसी करीब 32.9% है व्हेन इट कम्स टू डेल्टा वेरिएंट। अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर टू दी दैट व्हाट इज़ देयर फॉर दी अल्फा वेरिएंट। एंड ओनली आफ्टर सेकेंड डोज जो एफिकेसी है वो करीब 59.8 लगभग 60% के आसपास जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकेंड डोज है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, अभी टाइम बाउंड मैनर में वैक्सीनेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। एंड जो अभी शॉर्टेज दिख रहा है हमको वैक्सीन का, या फिर जो हम लोगों को देख रहे हैं अभी कि जो सेकंड वैक्सीन है काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है हमको इनके लिए, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए एक कंसर्न, एक चिंताजनक बात ज़रूर है। आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होगे कि क्या जो री इन्फेक्शन के केसेस है इसका क्या स्टेटस है डेल्टा वेरिएंट के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अभी के लिए अच्छी बात यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट है यहाँ पे जो री इन्फेक्शन के केसेस है वो सिग्निफिकेंटली लो है, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वायरस है वो इतना जल्दी म्यूटेट कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इनफैक्ट मैं कहूँगा ये अपना कैपेसिटी जो इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो आगे जाके हो सकता है कि जो री इन्फेक्शन के केसेस है फॉर डेल्टा वेरिएंट ये भी अगर हमको आगे जाके ज़्यादा देखने को मिले तो अगेन हमारा जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, क्या यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, हमको जल्दी से जल्दी जो हमारा इंस्टीट्यूशनल एंड मेडिकल कैपेसिटी है इसको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड बेड हो गया या प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जो मेडिकल ड्रग्स जो अवेलेबिलिटी है अभी उनको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो वैक्सीनेशन है उसको हमें पेस अप करना पड़ेगा, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ वैक्सीन जो है ये हमको काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पीड में हमको इसको पेस अप करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर हमें जो स्टडी है वायरस को लेके जो ये किस तरह से म्यूटेट कर रहा है, क्या रेट है, इसको काफ़ी सिग्निफिकेंट नॉलेज हमारे पास होना पड़ेगा। तो जो स्टडी है उसको भी हमें पेस अप करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि डेफिनेटली जो कोरोना वायरस है ये आगे जाके हो सकता है और ज़्यादा म्यूटेट करे और ज़्यादा हमारे लिए जो जो प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा लेके आए। तो इसीलिए हमको पहले से ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो सिविल सोसाइटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, कैपेसिटी हमको काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग। ये हमारे लिए एक काफ़ी चिंताजनक अभी बात है। एंड फ्रॉम आवर साइड एज अ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से बेसिकली जो हमारा प्रोटेक्टिव मेजर्स है, जैसे कि आपका सैनिटाइजेशन हो गया या फिर मास्क पहनना हो गया, इन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है ताकि जो केस लोड है हम कम से कम रख सके। एंड इन द मीनवाइल जो गवर्नमेंट है ये अपना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाए, वैक्सीनेशन जो है इसको पेस अप करे, जो मेडिकल हमारा कैपेसिटी है इसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, स्ट्रेंथन करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।